दोस्तों, आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि अब समय बहुत खराब हो चुका है। इंसान को इंसान की चाह नहीं रही है। समाज में बुरे लोग अधिक हो चुके हैं। लोगों द्वारा अपना जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो गया है। वहीं अगर आप धर्म ग्रंथों से ज्ञान लोगे तो धर्म ग्रंथों में भी आपको सतयुग कलयुग का उल्लेख मिलेगा। सतयुग वो समय है जो कभी पहले हुआ करता था। उस समय में सभी इंसान, सभी जानवर शांति और सुख से रहते थे। चोरी, हिंसा आदि बिल्कुल भी नहीं होती थी। वहीं अभी जो समय चल रहा है वो कलयुग है। हर जगह चोरी, हिंसा, मारकाट मची हुई है। आपको क्या लगता है, क्या सच में हमारा समय बहुत खराब है? क्या सच में हम पुराने समय के इंसानों की तुलना में ज्यादा पापी हैं? देखिए, बड़े बुजुर्ग लोगों का जो सर्वे या जो आकलन होता है वो लोगों के बहुत छोटे समूह पर और बहुत कम समय में किया गया आकलन होता है। उन बुजुर्गों को लगता है कि अगर उनके बेटे या उनके पोते उनकी बात नहीं सुनते तो इसका मतलब जमाना बेहद खराब हो चला है। हालांकि वो बुजुर्ग बचपन में अपने दादाजी की कितनी बातें मानते थे वो सब वो याद रखना उचित नहीं समझते। खैर दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि अभी समय खराब चल रहा है या कलयुग लग चुका है तो आपको ये वीडियो जरूर पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मानव इतिहास के बारे में बारीकी से नजर डालकर बताऊंगा कि कैसे उस सतयुग की तुलना में हमारा कलयुग ज्यादा अच्छा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इंसानों की प्रजाति का नाम होमो सेपियंस है। कार्बन डेटिंग से साबित हो चुका है कि हमारी प्रजाति पृथ्वी पर लगभग 3 लाख सालों से है। उससे पहले तो हम थे ही नहीं। यानी अगर सतयुग हमारी प्रजाति के बिल्कुल शुरुआत के समय में रहा होगा तो मैं आपको बता दूं कि अपने शुरुआती समय में हम पेड़ों पर या गुफाओं के अंदर ही रहते थे। खाने के लिए उस समय हम शिकार पर ही निर्भर थे। अब दिक्कत वाली जो बात है वो ये कि कुदरत ने हमें तेज दिमाग तो दिया है, लेकिन हमारे पास ना शेर जैसे तेज दांत और पंजे हैं और ना ही चीते जैसी तेज रफ्तार। जाहिर है कि हमें शिकार करने में बड़ी दिक्कत होती होगी। हमारे अलावा जंगलों में अन्य जानवर भी थे जिनमें से कुछ इतने ताकतवर और खूंखार थे कि बड़ी ही आसानी से हमारा ही शिकार कर लेते होंगे। आज यानी कलयुग में आप फोन करते हैं और घर बैठे 30 मिनट के अंदर आपको पिज्जा डिलीवर हो जाता है। लेकिन अपने प्राचीन समय में जब हम अपनी गुफा के अंदर अपने बच्चों को छोड़कर शिकार की तलाश में बाहर निकलते थे तो कोई अंदाजा नहीं होता था कि शिकार हम करेंगे या हमारा ही शिकार कोई अन्य जंगली जानवर कर लेगा। बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि पूरे दिन शिकार के पीछे दौड़ लगाने के बावजूद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगता होगा और हमें अपना मुंह लटकाकर वापस गुफा में अपने भूखे बच्चों के पास लौटना पड़ता होगा। उस समय में कोई बीमार या बूढ़ा व्यक्ति तो जिंदा रह ही नहीं पाता होगा, क्योंकि सिर्फ स्वस्थ जीव ही शिकार करने के लिए सक्षम हो सकता है। अगर शिकार के पीछे दौड़ते वक्त आपके पैर में मोच भी आ गई तो न जाने कितने दिनों तक आपको दर्द के साथ साथ भूख को भी सहन करना पड़ता होगा। जाहिर है ऐसे समय को तो हम सतयुग कतई नहीं कह सकते। इसलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लाखों सालों तक शिकार करके जीवन यापन करने वाले हम इंसानों की जिंदगी में एक बेहतरीन बदलाव तब आया जब हमने खेती करना सीख लिया। खेती की खोज मानव इतिहास की सबसे महान खोज थी, क्योंकि अब हमें शिकार की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था। अब इंसान खाना बदोश नहीं रहा, बल्कि इंसान एक ही जगह पर रहकर खेती करने लगे। हम इंसानों द्वारा छोटी छोटी बस्ती या कबीला बनाकर रहना खेती के बलबूते पर ही संभव हो पाया और हम लोगों में परस्पर सामाजिक जुड़ाव बढ़ा। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरे का साथ पाकर हम ज्यादा आक्रामक भी हो गए। हमने अपने से अलग दूसरे कबीले के लोगों पर हमले करने भी शुरू कर दिए। दोस्तों, इस समय तक इंसान ने धातुओं के हथियार भी बना लिए थे और अब इंसान देवताओं पर भी यकीन करने लगा था। सिर्फ यही नहीं, इंसान अपने कल्पित देवताओं को खुश करने के लिए बलि भी देने लगा था। बड़ा कबीला छोटे कबीले पर अचानक से हमला करता, कबीले के सभी बच्चों और बूढ़ों का कत्ल कर दिया जाता और कबीले की सारी औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाया जाता। सभी जवान मर्दों को अपने साथ ले जाया जाता, जहां उन्हें या तो गुलाम बनाकर रखा जाता या अपने देवताओं को खुश करने के लिए उनकी बलि दे दी जाती। आप जरा कल्पना करके देखिए, आप जंगल में किसी खुले मैदान में अपने कबीले में रहते हैं। आप शांति से खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तभी किसी अन्य कबीले को आपके कबीले के बारे में पता चल जाता है। उस दूसरे कबीले में मर्दों की संख्या आपके कबीले से ज्यादा है। अब वो कबीला बिना किसी वजह आपके ऊपर हमला कर देता है। आपका पूरा परिवार आपके हर सपने
चंद पलों में ही उजाड़ देता है और आपको अपने साथ ले जाता है बलि के लिए। ना तो कहीं आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते, ना ही किसी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते थे। क्या आप ऐसे समय में रहना चाहेंगे? क्या आप ऐसे समय को सतयुग कहेंगे? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं, इसलिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वक्त बीतने के साथ साथ दिमागी तौर पर इंसान और भी ज़्यादा मजबूत होता चला गया। धीरे धीरे अपनी बुद्धि के बल पर हमने खतरनाक जंगली जानवरों को अपने घरों और खेतों से दूर खदेड़ दिया। अब हम झोपड़ियों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि हमने पक्के मकान और पक्के शहर बनाने भी शुरू कर दिए। आज से लगभग 4 से 5 हजार साल पहले जहाँ मिस्र में पिरामिडों जैसी जटिल संरचना हम इंसानों ने बनाई, वहीं भारत में मोहनजोदड़ो जैसा आधुनिक शहर भी बसाया। किंतु इस समय तक हमारी हिंसक प्रवृत्ति और अंधविश्वास अपने चरम पर पहुंच चुका था। आज भी मिस्र के पिरामिडों में अजीबोगरीब परिस्थितियों में लाशें पाई जाती हैं। प्राचीन मिस्र में जब कोई राजा या बड़े पद का व्यक्ति मारा जाता तो उस व्यक्ति के नौकर को भी अपने मालिक के साथ जिंदा ही दफना दिया जाता, ताकि वो नौकर कायनात में भी अपने मालिक की सेवा करता रहे। राजाओं द्वारा कानून बनाए जाते थे, लेकिन सिर्फ गरीबों के खिलाफ। मामूली से अपराध पर, यहाँ तक कि सच बोलने पर भी इंसान को सूली पर चढ़ा दिया जाता था। सिंधु नदी के समीप एक बेहतरीन और उत्कृष्ट प्राचीन शहर बसा हुआ था। प्राचीन समय में इस शहर को किस नाम से बुलाया जाता था कोई नहीं जानता, लेकिन जब 1922 में इस शहर को खोजा गया तो इसे मोहनजोदड़ो नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मौत का टीला। इस शहर को मौत का टीला नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ एक के बाद एक लगातार मानव कंकाल मिले जा रहे थे। एक साथ इतने लोग कैसे मरे कोई नहीं बता सकता, किंतु अंदाजा लगाया जाता है कि इस हंसते खेलते शहर पर किसी दूसरी सभ्यता ने हमला किया होगा, जिससे यहाँ मौजूद सभी लोग मारे गए। तो क्या ऐसे समय को आप सतयुग कहेंगे जहाँ हर वक्त आपके सर पर तलवार लटकती हो? दोस्तों, अगर हम और आगे बढ़कर आधुनिक इतिहास की भी बात करें तो भी आप अपने वर्तमान को ज़्यादा बेहतर पाएंगे। मसलन अगर आप 15वीं शताब्दी में यूरोप में पैदा हुए होते तो आपका सामना होता खतरनाक महामारी प्लेग से, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। उस समय बीमारियों के रोकथाम के ज़्यादा उपाय नहीं थे, इसलिए प्लेग ने बेहद गंभीर महामारी का रूप ले लिया, जिसके सामने 2020 में फैली कोरोना तो मामूली सर्दी जुकाम के समान है। रोकथाम न होने की वजह से ही इस प्लेग के कारण यूरोप में लगभग 15 करोड़ लोग मारे गए थे। ये संख्या उस समय यूरोप की कुल जनसंख्या के आधे हिस्से जितनी थी। कई गांव और शहरों में तो इंसानों के साथ साथ कुत्ते और बिल्लियां भी पूरी तरह से गायब हो गए थे। अगर आप आज से सिर्फ 200 वर्ष पूर्व पैदा हुए काले व्यक्ति होते तो आप एक गुलाम की जिंदगी जीते, क्योंकि उस समय गोरों द्वारा काले लोगों को दास बनाकर बेचा जाता था और अमीर आदमी उन्हें पालतू जानवरों की तरह अपने घर पर रखते थे। उन बेचारों को इंसान होने का दर्जा तक नहीं मिला हुआ था। दोस्तों, आज हमारे पास बुरे दिन, बुरे महीने या बुरे साल हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें पूरी जिंदगी ही पिंजरों में बंद रखा जाता था, भूखा रखा जाता था और बिना वजह पीटा जाता था। पृथ्वीराज चौहान के साथ हुए युद्ध में गौरी का साथ जयचंद ने दिया, क्योंकि उनकी पुत्री ने पृथ्वीराज से प्रेम विवाह कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रावल रतन सिंह के साथ सिर्फ इसलिए युद्ध किया क्योंकि वो पद्मावती को हासिल करना चाहता था। श्री राम को रावण के साथ युद्ध करना पड़ा क्योंकि रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया था। और भी अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब सिर्फ औरतों के लिए 2 देशों या 2 राजाओं के बीच में युद्ध हुए हैं। वर्तमान समय में ऐसे झगड़े आपको स्कूल या कॉलेज के बच्चों के बीच में देखने को तो मिल जाएंगे, लेकिन किसी औरत के लिए एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध करे, ऐसा अब संभव नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम पहले से ज्यादा समझदार और शांत हो चुके हैं? हालांकि भविष्य में भी 2 देशों के बीच में जंगें हो सकती हैं। हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो जाए, जिससे इस पूरी दुनिया और मानवता को भारी क्षति होगी। लेकिन ऐसे विचार हमारे मन में क्यों आते हैं? हम क्यों युद्धों से इतना डरते हैं? हम डरते हैं क्योंकि हमारा अतीत बुरा था। जब इतिहास की पुस्तकें उठाकर हम देखते हैं तो हमें सिर्फ हमलावरों द्वारा किए गए हमलों के बारे में ही ज्यादातर पढ़ने को मिलता है। अब पता नहीं वो सतयुग कब था जब सभी लोग सत्य और शांति के मार्ग पर चलते थे। पता नहीं वो नदी किस जमाने में बहती थी जिसमें शेर और हिरन इकट्ठे बैठकर पानी पीते थे। पता नहीं वो काल कब था जब मगरमच्छ अपने हाथों से मछलियों को खाना खिलाता था।
दोस्तों, बात अगर आज के समय की जाए तो अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो निश्चित ही आपके पास इंटरनेट जैसी आधुनिक तकनीकी सुविधा है। आपके पास एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन भी है जिससे आप पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए रह सकते हैं। सिर्फ कुछ दशकों पहले तक जब चिट्ठियों का जमाना हुआ करता था तो हाल कुछ ऐसा था कि जब तक किसी रिश्तेदार को चिट्ठी लिखकर परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने की सूचना दी जाती और चिट्ठी को पढ़कर व्यक्ति जब तक उस बीमार इंसान से मिलने पहुंचता था तब तक तो बीमार इंसान की मौत भी हो चुकी होती थी। प्रेमी प्रेमिका को भी एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए महीनों तक चिट्ठियों का इंतजार करना पड़ता था। बॉर्डर पर गए देश के जवानों को अपने परिवार के हालचाल के बारे में कुछ भी मालूम करने के लिए सिर्फ चिट्ठियों पर ही निर्भर होना पड़ता था। लेकिन आज वीडियो कॉल के जरिए आप लगातार किसी इंसान के संपर्क में बने रह सकते हैं, एक दूसरे का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर खुश हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, दुनिया में आज भी कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां ये सब सुविधा मौजूद नहीं है। इंटरनेट तो क्या, बच्चों के लिए खाना तक उपलब्ध नहीं है। तो अगली बार जब आप अपनी किस्मत को कोसे तो आप जरा सोचिएगा कि जहां आप रहते हैं, जो जीवन आपको मिला हुआ है, अगर आपको उसे किसी आदिवासी बच्चे के साथ बदलना पड़े तो क्या होगा। आप जंगल में कैसे रहेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन वो आदिवासी बच्चा आपके घर रहकर बड़ा खुश होगा क्योंकि अब उसके पास एक पक्का मकान है जिसमें जंगल जितनी गर्मी नहीं लगती, बारिश आने पर भीगना भी नहीं पड़ता, बारिश आने पर भूखा भी नहीं सोना पड़ता क्योंकि अब वो लकड़ियों पर खाना नहीं पकाता, बारिश उसकी लकड़ियों को भिगो देती थी। अब जब वो बच्चा एलपीजी के चूल्हे पर लाइटर की एक क्लिक से आग जलते हुए देखेगा तो मेरा यकीन मानिए वो बच्चा खुशी से उछलने लगेगा और उस बच्चे की खुशी देखकर आपको अपने गम पर हंसी आ जाएगी और आपको एहसास होगा कि जो जीवन और जो समय काल आपको मिला हुआ है वो बेहतरीन है। इसलिए अपनी किस्मत पर और खासकर बीत चुके समय पर छाती पीटना बंद कीजिए और अपने वर्तमान को लेकर खुश रहना सीखिए। अगर कोई आपको कहे कि पहले के जमाने में ऐसा था या वैसा था तो उस व्यक्ति की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल फेंकिए, क्योंकि उसकी तो आदत है यादों की दीवार में सर पटकने की और वो आपसे भी यही उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन किसी निराशावादी इंसान की उम्मीद पर खरा उतरने से बेहतर है कि आप आशावादी बनिए और सदैव खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।